हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम से, वो कर्मकांड जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बुरा नहीं कर रहे, मगर उसका कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप में एक अजीब तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आज आप कथा सुनने जाते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहां जो बैठने सुनने जाते हो सबके एक सात्विक भाव होते हैं, कुछ वाली समस्या से छुट्टी, और सब लोगों का एक ही विचार होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वो सुनता आदमी तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मगर जो ही पीठ घुमाई वैसा का वैसा, वही समस्या है, वही सब गड़बड़। यहां से ऐसे नहीं जाओगे, समझन समझे। जो सुन रहे हो, जो कुछ मैं कहूंगा और जो कह रहा हूं, पहले आपको जचेगा नहीं कि ये बात कैसे संभव होगी, समझन समझे। मगर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरी आवाज से आ रहा है। मेरे को आराधनाएं करनी पड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, परेशानियों में, हर आदमी की परेशानियां जीवन में आती है, उतर चढ़ाव आता है, तो मेरे को भी आराधनाएं करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है, तांत्रिकों ने कहा ये मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। मैंने पूछा होता क्या है, कहने लगा ये तो मतलब है मौत। मैंने ये सबको आएगी, कहने लगा बचा भी जा सकता है, लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मैंने कहा ये कैसे? कहना जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड था। मैं क्या भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो कहने लगे गायत्री जप से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया मैंने, बकायदा, जैसे पंडितों ने जनेऊ भी दिलाई, पानी भी अलग से, और एक आसन में बैठो जब तक जप करो। मैं नहीं जानता था कि क्या है, किया। मगर आप समझ रहा हूं जो 1.25 लाख का कोई मतलब नहीं है। मंत्र जप के दौरान उस 5 मुंह की तस्वीर से निरंतर एक प्रार्थना थी कि जीवन बचा दे। हमारे देश को, हमारे लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है। मैं को पहले सगुण में जाओगे फिर निर्गुण में जाओगे, सीधा ऊपर कैसे जाओगे? तो मुझसे जो परिवर्तन आया मूर्ति में बड़ा अजीब आया। आज उठना नहीं है, सर्दी की अक्टूबर में नवरात्रि से होता है। अब वो आज नहीं तो सोया हुआ रहा, ध्यान लग गया, तो शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। दूधिया प्रकाश जैसा होता है वैसे, कोई अंग नहीं दिखे, लीवर नहीं दिखे, तिल्ली नहीं दिखे, किडनी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं दिखे। मैंने कहा इस शरीर के अंग कहां गायब हो गए? और दिखता तो आंख से बाहर है, ये अंदर दिख रहा है। जो प्रकाश में ज्यादा ध्यान दिया तो पेट के अंदर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी। मैं पेट में भंवरा कैसे? तो उस आवाज पे ज्यादा ध्यान दिया तो वो नाभि से मंत्र जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपा जा रहा था, और मैं बहुत अच्छी तरह से देखता रहा, सुनता रहा। नहीं, बड़ी अजीब बात हो रही है। रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, बच्चों ने नल खोलना, बाथरूम का छोड़ दिया तो पानी आवाज से जोर से पड़ा तो आंख खुल गई। फिर आंख बंद करके कई दफे किया, नहीं यार क्या हो गया तेरे? फिर सोचा भाई 1.5-2 महीने से एक ही रट थी तो वो ख्याल रह गया। फिर कई लोग आए पंडित बीकानेर में, पुष्कर समाज के। मेरे को लगे तो आपको सिद्धि हो गई, अब तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भला हो जाएगा। पहले मेरे समझ नहीं आई, फिर मैंने कहा भाई बात तो कुछ हो गई। अब फिर मैंने कहा महाराज ये तो
पैसा तो इसके लिए नहीं लूंगा, सोना दूं और लोहा खरीदो ये मेरे बुरा लगता है। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, आखिर यही कहा ये जाट है, इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो लिखा हुआ नहीं है पैसा, जन्म से नहीं है पैसा मेरे पास, आज भी नहीं है पैसा मेरे पास, मगर पैसे के बिना मेरा काम रुकता नहीं, ये बात हो रहा है। मैं किसी से नहीं लेता, मुझसे भी कोई नहीं लेता। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया, एबनॉर्मल परिवर्तन आ गया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र में बड़ी अजीब शक्ति होती है। इतने में बीच में आ गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने बार बार कहा था कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं बढ़ा जा सकता, नहीं बढ़ा सकता, तो मैंने गुरु बना दिया। कई गुरुओं के पास गया, प्रोफेशनल्स के पास, तो पहले जेब देखते कुछ है क्या, चिल्ला बनाऊंगा तो कुछ देगा क्या गुरु को। मैं मेरा पैसा वैसा नहीं भाई, ये यहाँ पैसा वैसा कोई हिसाब नहीं था, गुरु बना लिया। जाते वक्त आदेश करके कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, आगे काम तेरे को करना है। तो रेल से 7 साल पहले प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 को नौकर होता, 30 से 86 को छोड़ा और 90 से सार्वजनिक रूप में आ गया। समझे नहीं समझे? तो 90 से सार्वजनिक जीवन में आ गया। तो जब मैंने शुरू किया तब बीबीसी से एक संस्मरण सुना था कि एड्स से अंतिम लड़ाई भारत की भूमि पर होगी। एक कैंसर का डॉक्टर भी मेरे पास आया था, R.K. चौधरी, जो आजकल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है। उन्होंने कहा गुरु जी हम आपके पास भेजे, कैसे डर लगता है। लोग कहते जी इलाज तो कर नहीं सकते, किसी तांत्रिक के पास भेज रहे। समझा? तो एक आत्मा की आवाज बड़ी तेज आई, एड्स से अंतिम युद्ध भारत की भूमि में होगा। अंदर से एक आवाज तेज ऐसी आई आत्मा की कि भारत उसको डिफीट दे देगा, पछाड़ देगा। उस वक्त तो मैं ये नहीं समझता था, मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे सरदर्द भी मिटेगा कभी। उस वक्त की मेरी स्थिति है। और आज बड़ी स्थिति यह हो गई कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग खत्म हो रहा है, वो एड्स खत्म हो रहा है, योग हो रहा है, केवल तस्वीर का ध्यान। ये एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि अमेरिका पास, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। हजारों अमेरिकन औरतें ध्यान करती हैं। मैं अमेरिका पिछले साल गया था 7 में, तो वहाँ एक टीवी एशिया करके चैनल है न्यू जर्सी में, वहाँ मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे महर्षि अरविंद ने कहा कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था वह पुनः लौट के आ रहा है, हमें इसका दान गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि।
आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। अब सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट का ध्यान करें। तो जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन कर लें और ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना करें। सभी आंख बंद करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें कि 15 मिनट गुरुदेव ध्यान करवाएं। जय गुरुदेव, जय राधा।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर निकले। जय गुरुदेव, जय अलग गुरुदेव। पीके सिंह भाई से अनुरोध है मंत्र। जय गुरुदेव आप सभी बच्चों को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आप सभी बच्चों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी के आभारी हैं, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया प्रोग्राम है गुरुदेव की कृपा से। क्योंकि जो सिद्ध योग आप लोगों ने अपनाया है, या मतलब गुरुदेव का जो आप लोग ध्यान करते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए इसलिए और अनिवार्य हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनके जीवन में पढ़ाई का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना सिद्ध योग में ध्यान के बाद, जो आप एक बार पढ़ लेंगे फिर वो भूलेगा नहीं, क्योंकि इसमें याददाश्त इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आपका मेमोरी पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो आप एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। लेकिन उसके लिए आपको सिद्ध योग का, ये जो गुरुदेव का जो दर्शन है, ये जो ध्यान का तरीका है, नाम जप का जो मेथड है, नियम है, इसको आपको निरंतर करना पड़ेगा, तभी आपका मेमोरी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इसमें एक चीज और है, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी परीक्षा है, तो आपका परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, वो भी ध्यान के दौरान दिख जाएगा। लेकिन एक ही निवेदन है आप सभी से कि जिस किसी को प्रश्न पत्र दिखता है, आप भूल करके भी किसी को मत बताइए, उसका लाभ आप खुद लें। गुरुदेव कहते हैं कि आपकी कमाई आपके खाते में ट्रांसफर होगी, उसकी एंट्री आपके खाते में होगी। तो कृपा करके जो आपको ध्यान के दौरान अगर ऐसा कभी दिखता है, कभी भी आप किसी को शेयर न करें, बाद में बताएं, परीक्षा खत्म हो जाने के बाद बताएं कि मुझे ऐसा दिखा, इतने प्रश्न पत्र इसमें आए थे, मैंने वो सारा हल कर लिया। मेरा निवेदन है कि कोई भी, मतलब विक्रम जी की आईडी से बहुत सारे बच्चे आज जुड़े हैं, मैं विक्रम जी की सराहना करूंगा और अभिनंदन भी करूंगा कि आप जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप उसके, हम उसके आभारी हैं। और ये बहुत ही नेक काम है कि आप बच्चों को हर शनिवार, हर संडे को जोड़ते हैं और उनको आधा घंटा 1 घंटे का जो बच्चे समय देते हैं। आप सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं। ये कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को चलता है, सुबह 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 9:15 बजे तक गुरुदेव की इसमें स्पीच चलाई जाती है। और फिर 9:15 बजे के बाद 1-2 मिनट मानकर चलिए कि 9:12 तक, 12-13 गुरुदेव की फिर दिव्य मंत्र गुरुदेव अपनी वाणी में सुनाते हैं। उसके बाद फिर आप सभी बच्चे सामूहिक ध्यान करते हैं। सामूहिक ध्यान के बाद फिर ये अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। बच्चे अपनी जो अनुभूतियां होती हैं उसको साझा करते हैं, शेयर करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि विक्रम जी की आईडी से जो भी बच्चे कैमरे के सामने बैठे हैं, आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, क्रमशः आप बारी बारी से अपना नाम, अपनी उम्र और कौन से क्लास में पढ़ते हैं और गुरुदेव से कब से जुड़े हैं, ध्यान जब से कर रहे हैं तब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है, कोई अनुभूतियां हैं, सारा आप क्रमशः बारी बारी से साझा करें। जय गुरुदेव आप सभी को। बारी बारी से आप सामने आए। जय गुरुदेव का नाम बता रहे हैं। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अब अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम खुशी वर्मन है। ये कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7वीं। 7वीं में। क्या उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। अभी गुरुदेव का ये जो ध्यान आप कर रही हैं, कब से कर रही हैं? आज से। अच्छा, आज पहली बार आपने शुरू किया है? हाँ। जो अभी आपने मंत्र मिला, मंत्र को आपने जप करके 15 मिनट का ध्यान किया है,
ये 15 मिनट के ध्यान के दौरान कोई अनुभव को कुछ भी आपको महसूस हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। चलिए मैं कुछ प्रश्न करता हूं, उसका आप जवाब दीजिएगा। मूलाधार में जहां की आपकी रीढ़ का अंतिम सिरा है, वहां पे लास्ट में कोई मूवमेंट, कोई वाइब्रेशन आपको महसूस हुआ ध्यान के दौरान? हाँ। है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, महसूस हुआ। देखिए आपका जो मातृशक्ति कुंडली जो है वो जागृत हो चुकी है। आप तो बोले कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जब पूछा तो आप बता रही कि हाँ हुआ है। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल। आपको आज्ञा चक्र पर किसी देवी देवता या आपके किसी भी सगे संबंधी, चाहे जिसको आप मानते पूछते हैं, उनका दर्शन हुआ है? हाँ। किसका दर्शन हुआ है बताएं? आप जब ध्यान कर रही थी तो आज्ञा चक्र पे जहाँ आप बिंदी लगाते ही हैं माताएं, यहाँ पे जब तीसरी आंख पे आप जब ध्यान कर रही तो कुछ महसूस हुआ आपको? नहीं हुआ। चलिए अच्छी बात है। आप ऐसे ही ध्यान करते रहें। ध्यान के दौरान आपको शरीर में किसी प्रकार की हलचल, मतलब मूवमेंट, आगे हिलना, किसी भी प्रकार का मतलब कुछ मूवमेंट हुआ था? नहीं हुआ। तो आपको जो दीक्षा मिली है, जो मंत्र मिला है, उसको आप निरंतर जपिए और सुबह शाम खाली पेट 15 मिनट का ध्यान करना है। गुरुदेव से प्रार्थना कर लीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट के लिए अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा ध्यान लगवा दीजिए। गुरुदेव प्रार्थना करके बैठेंगे, लगा देंगे। और ध्यान का नियम यह है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इस नियम को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। खाली पेट ध्यान कीजिएगा, खाना खा करके ध्यान मत कीजिएगा। खाना खा करके अगर आप ध्यान करती हैं तो पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। अगर ध्यान लग गया तो जो आपने खाया पिया है सब उल्टी हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं खाली पेट ध्यान करना है। ध्यान के बाद आप खाना भोजन वगैरह कर सकती। बढ़िया, बस आपको यही जानना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटी अपना नाम बताएं आप। आदित्य वर्मन। हाँ चलिए बढ़िया है। आपकी उम्र बताएं। 14। 14 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। 7वीं में पढ़ रही हैं। कब से गुरुदेव से आप जुड़ी हैं? गुरुदेव का सिद्धियोग कब से आप कर रही हैं? ध्यान कब से कर रही हैं गुरुदेव का? पिछले संडे से। पिछले संडे से। पिछले संडे से आज फिर एक संडे आ गया। इसमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये 7 दिनों में जो आपने ध्यान किया सुबह शाम, कोई अनुभव, कोई अनुभूति, कोई चीज, कोई बदलाव? हाँ, हुआ था। जी बताएं। जब मैं वो क्या बोलते ध्यान कर रही थी ना, तो गुरुजी देख रहे थे व्हाइट कलर के कपड़े पहन के। अच्छा, कहाँ दिख रहे थे आपको? मेरे सामने। आपके सामने। आप आंख बंद करके ध्यान कर रही थी या खुली आंखों से ध्यान कर रही थी? आंख बंद करके कर रहे थे। अच्छा, तो आपने आंख जब बंद करके ध्यान किया तो आप गुरुदेव को देख पा रही, तो कैसे दिखे वो? तीसरी आंख पे दिखे या वैसे ही दिखे कि मतलब सामने गुरुदेव हैं? आपने महसूस किया, क्या महसूस हुआ आपको? मेरे को महसूस हुआ था कि मेरे सामने गुरुजी खड़े खड़े। हाँ अच्छा, आपको ये महसूस हुआ कि आप ध्यान कर रही हैं आंख बंद करके तो गुरुदेव सामने आपके खड़े हैं। सफेद कपड़े में थे गुरुदेव। और कुछ बताएंगे गुरुदेव के बारे में, कैसे दिख रहे थे? और कुछ नहीं, चश्मा लगाए थे। अच्छा, गुरुदेव ने चश्मा लगाया था, ठीक है। गुरुदेव से आपकी कोई बात वगैरह हुई? आपके सामने अगर गुरुदेव खड़े थे तो आपने उनसे कोई बात की, प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे अपनी शरण में रखिएगा, हमारी रक्षा कीजिएगा, आपका ध्यान मैं नियमित करूं, मेरी आपसे यही विनती है? आपने ऐसा कुछ उनसे प्रार्थना की वगैरह? हाँ की। क्या किया आपने? मैंने बोला था कि मेरी पढ़ाई अच्छी रहे। ठीक है। और कुछ आपने गुरुदेव से मांगा? आप तो पढ़ाई के लिए मांगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ।
जीवन में कोई लक्ष्य है आपका? क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनना है। आपको डॉक्टर बनना है। आप गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाएं, यही आपसे विनती है। गुरुदेव आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि भाई मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है और ध्यान करता है। इस प्रक्रिया को आपको छोड़ना नहीं है, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगी। क्योंकि गुरु आपके साथ तभी रहते हैं जब आप नाम जप करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे, तभी गुरुदेव साथ देते हैं। नहीं तो फिर हम क्या कहते हैं कि कभी हम कोई समस्या आई, प्रार्थना कर लिए, समस्या दूर हो गई, फिर हम भूल जाते हैं। हमें ये नहीं करना है। नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए। कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, समस्या का समाधान हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं। हमें कर्म करना है, हमें वो काम करना है, ध्यान करना, नाम जपना है। और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटी अपना नाम बताएं आप। अंशिका पटेल। आपकी उम्र बताएं। 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। अच्छी बात, बहुत बढ़िया। कब से गुरुदेव से आप जुड़ी हैं, कब से ध्यान कर रही हैं गुरुदेव महाराज का? अगले संडे से। पिछले संडे से आप ध्यान कर रही हैं। तो आपको 1 सप्ताह हो गया गुरुदेव से जुड़े हुए, ध्यान करते हुए। सुबह शाम आप नियमित ध्यान करती हैं अपने घर पे? हाँ। ध्यान करती हैं। कितने कितने बजे शाम को आप ध्यान करती हैं, कितने बजे सुबह करती हैं? सुबह 8 बजे करते हैं ठीक है। और शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। तो इसमें आपको जो कुछ नियम बताया गया है कि कितने बजे करना है? हाँ। सूर्योदय के पहले सुबह, और शाम को सूर्यास्त के बाद। गुरुदेव का जैसा कहना है, गुरुदेव यही कहते हैं कि ध्यान आप सूर्योदय से पहले कर लें तो अति उत्तम, और शाम को सूर्यास्त के बाद। चलिए ठीक है। आप जब ध्यान करती हैं तो ध्यान के दौरान आपको कोई यौगिक मोमेंट, कोई किसी भी प्रकार का अनुभव आपके शरीर में, चाहे आप कुछ भी महसूस करती हैं ध्यान के समय? हाँ। क्या करती हैं बताएं। मैं अपनी मम्मी से कह रही थी कि मम्मी हमको मैया घुमाने ले चलो, तो मम्मी कह रहा है अभी नहीं, बाद में चलेंगे। तो फिर मम्मी कहती बाद में चलेंगे, फिर मैं रोने लगी थी। फिर गुरुदेव आए तो कहते हैं कि चलो हमारे साथ मैया। फिर हम मैं तैयार हुए, फिर हम गए थे। तो हमने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव हमें भूख लगी है। तो उन्होंने हमें खाना भी खिलाया था, और हम सीढ़ी चढ़ रहे थे तो हम थक गए थे, तो गुरुदेव ने हमें कंधे में बिठा दिया। वाह भाई वाह। गुरुदेव ने आपको खाना भी खिलाया, गुरुदेव ने आपको घुमाया भी। आप जब थक गई तो गुरुदेव ने आपको अपने कंधे पे बिठा लिया। इससे बड़ा उपकार क्या चाहिए? हैं? हमारा कितना ख्याल रखते हैं, आपका कितना बढ़िया ख्याल रखा गुरुदेव ने। और कुछ आपने मांगा गुरुदेव से? हाँ। क्या मांगी? मैं गुरुदेव से कहा गुरुदेव हमें विद्या दो। हैं? गुरुदेव हमें विद्या दो। हमें विद्या दो। बिल्कुल। क्योंकि एक विद्यार्थी गुरुदेव से विद्या ही मांगता है। जब विद्या उसका साथ देती जीवन में, तो उसको जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। वो जो भी लक्ष्य अपने सामने रखता है जीवन में, उसको वो पा लेता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप नियमित ध्यान करते रहें, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरा नाम जपवाइए, मेरा ध्यान नियमित करवाइए, मेरी विद्या में वृद्धि हो, मैंने जो सोचा है जीवन में वो पूरा हो कार्य। ऐसा करके आप प्रार्थना करते रहें। गुरुदेव आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, और जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में उसको जरूर पूरा करेंगे। और कुछ करना चाहेंगे आप? बस। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आप लोग ऐसे ही आते रहे हर संडे को, आपका हृदय से स्वागत है। जय गुरुदेव। बेटा आप नाम बताएं अपना। आदित्य पटेल। आदित्य पटेल जी, आपकी उम्र क्या है? 12। 12 साल के आप हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 7। 7th में आप पढ़ते हैं। अच्छा, आप कब से गुरुदेव से जुड़े हैं? कब से गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं? आज पहला दिन है हमारा। अरे वाह भाई वाह, आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो। आप नए सदस्य हैं गुरु परिवार में, आपका हृदय से आभार, अभिनंदन भी है। चलिए ठीक है, आप पहली बार जुड़े हैं तो 15 मिनट का आपने तो ध्यान किया ना अभी। यस। तो ध्यान के दौरान कुछ भी महसूस हुआ है कि ध्यान में कुछ कुछ महसूस हुआ तो बताएं आप। अभी तो नहीं, मतलब ध्यान करने से बहुत शांति मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है, किसी ने बताया कि आपको मिली है शांति? हाँ मिली है, मतलब अच्छा फील होता है अंदर से। आपको अभी अच्छा फील महसूस हुआ है? हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल शांति मिलती है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपका शरीर निरोग रहता है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो ठीक हो जाती है। मन शांत तो सब कुछ एकदम शांत है, सब फिर सब तो ठीक ठाक, सब कुछ ठीक चलेगा। हाँ। शांत मन से लिया हुआ निर्णय हमेशा वो उसका परिणाम सुखद होता है, उसका परिणाम हमेशा अच्छा आता है। हाँ तो आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि आपको सिद्धियों को अपनाना है, गुरुदेव का ध्यान करना है? हाँ हाँ हाँ, जरूर बताएंगे। जरूर बताएं। हाँ हैं? हाँ, जो बताएंगे। मंत्र आपको जो मंत्र आपको मिला है उसको आप नियमित निरंतर मन ही मन, आपका ओठ और जीभ नहीं हिलना चाहिए, उसको जपना है। और हाँ सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना, 15 मिनट से ज्यादा का ध्यान आप मत कीजिएगा। हाँ जब शरद ऋतु आती है, जाड़े के मौसम में आप आधा घंटा बैठ सकते हैं। हाँ। और कुछ आप करना चाहेंगे? अभी तो फर्स्ट ही दिन है तो। चलिए बहुत बढ़िया है, आपका स्वागत है, कभी भी आप आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका अपना शुभ नाम बताएं। आयुष पटेल। आयुष पटेल जी, उम्र क्या है आपकी? 13 साल। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हैं। गुरुदेव से कब से आप जुड़े हैं? पिछले संडे से। अच्छा, आप पिछले सप्ताह से जुड़े हैं। तो पिछले संडे से आज आपको हो गया 1 सप्ताह, करीब 7 दिन हो गया ना? तो 7 हाँ दिनों में आपने लगातार ध्यान किया है सुबह शाम? हाँ। अच्छा, जब लगातार आपने ध्यान किया है तो कोई अनुभव, कोई अनुभूति या ऐसा कोई यौगिक मोमेंट जो आपको ध्यान के दौरान हुआ हो? ध्यान करते समय मेरे आज्ञा चक्र में गुरुदेव आए थे और मैं हिलने लगा था, फिर मम्मी ने बताया था। अच्छा, हिलने में किस प्रकार से आप हिल रहे थे? आगे को गिरे या पीछे को गिरे या अगल बगल, मतलब कैसे आप हिल रहे थे? गोल गोल। गोल गोल आपको महसूस हो रहा था कि आप घूम रहे हैं। चलिए, फिर आपको 1 सप्ताह में तो ये महसूस हो गया कि नहीं, सिद्ध योग में सच्चाई है। हाँ हैं? आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे। हाँ जरूर। आप लोग जब ये ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं, तो आप इसमें मेमोरी पावर जो आपका है वो उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे वो भूलेगा नहीं। और विद्यार्थियों के लिए तो ये मतलब रामबाण है सिद्ध योग। अब जो भी मतलब पढ़ लिए एक बार तो फिर वो भूलेगा नहीं, फिर परीक्षा में वही है। कभी कभी तो ध्यान के दौरान प्रश्न पत्र भी दिख जाता है, परीक्षा में जो पेपर आने वाला है वो भी आपको दिख जाएगा। और कुछ करना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो इतना ही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप ऐसे ही आते रहें। बोलो। जय गुरुदेव बिटिया।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका शुभ नाम बताएं। काव्या बर्मन। अच्छा जी, बर्मन जी, आपकी उम्र क्या है? बता दो। आप कितने कितने साल की हैं? 5। 5 साल हो 5 गए। साल की। पढ़ाई करती हैं? हाँ, कौन सी क्लास में? पहली। अच्छा, पहली में आप पढ़ाई कर रही हैं। गुरुदेव से जुड़ करके आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, ध्यान कर रही हैं आप? कब से कर रही हैं गुरुदेव का ध्यान? पिछली बार से। पिछले दीवार से। अच्छा, पिछले संडे से आप कर रही हैं। ध्यान के दौरान कुछ महसूस होता है आपको? गुरुदेव दिखते हैं? हाँ, कैसे दिखते हैं गुरुदेव? एक कपड़ा में तो। सफेद कपड़े, सफेद कपड़ा में। अच्छा, सफेद कपड़े में गुरुदेव दिखते हैं। आपने गुरुदेव से कुछ मांगा है? हाँ, क्या मांगी आप? विद्या। विद्या। बहुत बढ़िया। आप लोग तो एक ही चीज मांग रहे हैं, गुरुदेव विद्या दीजिए। और विद्या से बड़ा धन कोई होता ही नहीं है बच्चों के लिए। विद्यार्थी के लिए तो सबसे बड़ा धन धन उसका विद्या ही है। बहुत बढ़िया जी। भगवान चश्मा भी लगाए थे। गुरु महा चश्मा भी लगाए थे। अच्छा, गुरुदेव ने आपको दर्शन दिया तो गुरुदेव चश्मा लगाए थे, ऐसा आपको दिखे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बोल है तभी। बोल बेटे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका अपना शुभ नाम बताएं। अंशिका बर्मन। अंशिका पलवल है? अंशिका बर्मन। अंशिका वर्मन जी। अंशिका जी, अपनी उम्र बताएं, कितने साल की हैं आप? 7। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी। यूकेजी में है। बहुत बढ़िया। पढ़ाई में मन लगता है? गुरुदेव का कब से ध्यान कर रही हैं आप? अगले संडे से। पिछले संडे से आप ध्यान कर रही हैं। बहुत बढ़िया। तो ध्यान कर रही तो गुरुदेव से आपने कुछ मांगा है ध्यान के दौरान? जब आप ध्यान करती हैं तो हम जाते हैं मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से। गुरुदेव हमारे कल की अवतार भगवान है, तो आपने क्या मांगा है वो कल की अवतार भगवान से? कल की कल की भगवान से आपने कुछ मांगा है? हैं? बोल हमारे पापा जी। चलिए, कोई बात नहीं, सिखाया हुआ काम नहीं आता। आपको जो मन में आए वो बोलिए, ठीक है? वो तो गुरुदेव खुद बुलवाते हैं कि जो बोलना होगा आप खुद बोलोगे। हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। अंशिका वर्मन जी, आपका स्वागत है। आप ऐसे ही आते रहें। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार। कम से कम आज 8-10 बच्चे हैं साथ में। जी जी, वो आज क्या है, अभी फीवर चल रहा है, सब सर्दी खांसी है बच्चों को। तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि इतने बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वो गुरुदेव की कृपा हो गई। वाह वाह वाह। हाँ, गुरु भाई जी, ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप, जी क्योंकि बच्चों को 1 घंटे के लिए बैठाना आसान काम नहीं है। जी। बच्चे मन के सच्चे और चंचल भी होते हैं। उनके मन में अभी आएगा तो उठकर चल देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छी बात है। सब गुरुदेव की लीला है। गुरुदेव जिसको जैसा चाहेंगे वैसा काम लेते हैं। जी 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 जी। कोई बच्चा आपके जो है कोई भजन वगैरह कविता या कुछ भी सुनाना चाहते हैं तो स्वागत है, पूछ लीजिए। कोई सुनाना चाहते हैं तो? हम हम पूछ के बताते हैं, है ना। जी, क्योंकि आज बच्चे दूसरे नहीं है मंच पर, तो कोई भी बच्चा जयकारा लगवा अगर दीजिए। जी लगवाते हैं। हाँ, बस 5 मिनट का समय है।
ये चलिए आदित्य ठीक है। पटेल है, आदित्य पटेल सुनाएगा। जी जी सुनाइए जी, आइए स्वागत है आपका। आदित्य जी पहली बार जुड़े हैं, चलिए सुनाइए, क्या सुनाना चाहते हैं? हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों में। बहुत बढ़िया। हमारे लिए तो गुरु ही तीर्थ है ना, सारा धाम हाँ, गुरु के श्री चरणों में ही है। हाँ, हमारे लिए गुरु ही सर्वोपरि है, हमें किसी भी धाम की जरूरत नहीं है। अगर एक बार गुरु का सानिध्य मिल गया और गुरु की कृपा हो गई तो हमें सारे धामों की का फल मिलता है, प्रसाद मिलता है। चलिए कार्यक्रम का समय भी हो गया है, आप सभी से निवेदन है हम जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आप सभी हाँ। बच्चे तैयार हो जाएं। जयकारा कैसे लगाना सबको मालूम है ना? ये गाना कैसे लगाना सबको मालूम है। चलिए आप 1-2 सप्ताह जुड़ेंगे तो मालूम हो जाएगा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं लगाता हूँ, आप लोग पीछे पीछे लगाइएगा। बोलिए कल की अवतार की। देखिए कल की अवतार की तस्वीर सामने है, आप लोग देख लीजिए। कल की अवतार की तस्वीर सामने है। कल की अवतार घोड़े पे सवार है, सफेद घोड़े पे। बोलिए फिर से, कल की अवतार की। जय हो। गुरुदेव सियाग की। गुरुदेव सियाग की। दादा गुरु की। दादा गुरु की। जय हो। धर्म की। जय हो। धर्म की। जय हो। अधर्म का। नाथ अधर्म का। नाथ प्राणियों में। हो। प्राणियों में सद्भावना हो। और इस विश्व का। कल्याण हो। इस विश्व का। कल्याण हो। हर हर कल की। घर घर हर हर कल की। घर 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 कल की आपको बोलना है, कोई बात नहीं, सारे लोग सीख जाएंगे। जय गुरुदेव, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप ऐसे ही हर रविवार को आते रहें और अपने अनुभव ऐसे ही साझा करते रहें, क्योंकि जो आपका अनुभव है ना, ये दुनिया देखेगी। जय गुरुदेव। जय दादा। जय श्री कल की।